से स्वागत है हमारे एक और YouTube वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम लोग राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस रीप 2025 यानी रीप 2025 का जो बीटेक का शेड्यूल है उसे एक बार फिर से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इसे इन्फॉर्मेशन बुकलेट वाली वीडियो में डिस्कस कर रखा है। जिसने वो वीडियो देख रखी है उसे तो इस शेड्यूल के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है उन्हें काफ़ी सारे डाउट्स आते हैं अब जब रीप की काउंसलिंग चल रही है कि उन्हें कॉलेज कब अलॉट होगा। कॉलेज बहुत से लोगों को अभी अलॉट नहीं हुए हैं, कौन से राउंड का मतलब क्या होता है। तो इस वाली वीडियो में हम स्पेशली सिर्फ रीप का जो शेड्यूल है उसे डिस्कस करने वाले हैं। आप लोग भी शेड्यूल को देख सकते हैं। तो मैंने वेबसाइट खोल रखी है, आपको वेबसाइट पे न्यूज़ एंड अपडेट्स की तरफ आना है। यहाँ साइड में है जो न्यूज़ एंड अपडेट्स, इसके बाद आपको यहाँ पर फर्स्ट वाला आप मेरा कर्सर देखिए जिसे मैं मूव कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं इसे रीप बीटेक शेड्यूल, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने रीप का शेड्यूल खुल जाएगा। इसमें जो ये फर्स्ट है ये वाला जिसे अभी थोड़ा सा हाईलाइट हुआ यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन, ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जब रीप के अंदर रजिस्टर करते हैं अपने आप को उसके बाद ही आपको वो कॉलेजेस चॉइस फिलिंग के लिए मिलते हैं। तो ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के लिए है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। सेकंड है हमारा कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन वाला ये सेक्शन जो 2 जुलाई को बंद हो चुका है। इसके बाद मेरिट आपकी आ चुकी है, ये नीचे है मेरिट वाला सेक्शन, आपकी मेरिट भी आ चुकी है। इसमें मेरिट में आपकी टेंटेटिव मेरिट थी वो भी आ गई, आपकी फाइनल मेरिट थी वो भी आ गई। उसके बाद एक मॉक राउंड हुआ था, तो मॉक राउंड के ऊपर मैंने शॉर्ट तो बनाया था लेकिन काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न है। तो मॉक राउंड सिर्फ आपको ये समझाने के लिए था कि रीप की काउंसलिंग किस तरीके से होती है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि आपको इस तरीके से कॉलेज अलॉट होता है, या फिर अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता तो वहाँ पे चॉइस एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलती है। आपको सिर्फ ये 2 चीज़ें समझाने के लिए मॉक राउंड करा गया था। मॉक राउंड में जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वो आपका ओरिजिनल कॉलेज नहीं होता है। ऐसा हो सकता है कि आपको बाद में सेम कॉलेज और सेम ब्रांच मिले, वो एक अलग बात है, लेकिन मॉक राउंड सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि रीप की काउंसलिंग किस तरीके से होती है। आपको एक प्रिपरेशन देने के लिए था कि आप रीप की काउंसलिंग से थोड़ा फैमिलियर हो जाएं, आपको समझ में आए रीप की काउंसलिंग कैसे होती है। तो हमारा जो मॉक राउंड था वो भी 13 तारीख को पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। लास्ट डेट टू फिल एंड लॉक कॉलेज चॉइस। अब इसके बाद आप कॉलेज की चॉइस में कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं 13 जुलाई के बाद। अब हम नीचे आते हैं तो फर्स्ट राउंड है TFWS राउंड जो हो चुका है। TFWS का मतलब होता है ट्यूशन फी वेवियर स्कीम। इसके अंदर क्या होता है, आपकी फ़ीस कम लगती है। ये राउंड में जिनको भी सीट्स अलॉट होती है ना, इस वाली सीट्स की जो फीस होती है कम होती है। हर ब्रांच में एक दो सीट्स रिजर्व होती हैं जो किस्मत से मिलती है, या फिर मैं कहूँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होते हैं ना उन्हें मिलती है, ये उनके लिए होती है। अगर आपके इस वाले राउंड में चॉइस एग्जॉस्ट आई है और आप राजस्थान के कैंडिडेट हैं या फिर राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट हैं, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस राउंड में आपको मेरिट के बेसिस पर और आपकी इनकम के बेसिस पर सीट्स मिलती हैं। ये 1-2 सीट्स ही होती हैं, तो आप ऐसा ना सोचें कि हमने भी इनकम सर्टिफिकेट लगाया था लेकिन हमें ये सीट नहीं मिली। ये सीट सबको नहीं मिलती है, इसमें एक दो सीट्स हर ब्रांच में होती है, तो ये बहुत कम लोगों को मिलती है सीट्स। तो इसका जो है 16 तारीख को लास्ट डे है ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने का TFWS कैंडिडेट्स वाली सीट का। तो जैसा मैंने बताया TFWS का जो फर्स्ट राउंड था उसमें ऑनलाइन रिपोर्टिंग करने की जो लास्ट डेट थी वो 16 जुलाई थी। अब इसके बाद अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट, जिन लोगों के चॉइस एग्जॉस्ट आता है वो लोग ऑटोमेटिकली अपवर्ड में कंसीडर करे जाते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर आपके चॉइस एग्जॉस्ट आया है तो आपको मैनुअली जाकर अपवर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिकली अपवर्ड में कंसीडर करे जाते हैं। यह है लास्ट डे टू अप्लाई अपवर्ड मूवमेंट फर्स्ट बाय TFWS कैंडिडेट। तो 17 तारीख जो है जिनको राउंड 1 में सीट मिली होगी, अगर वो अपवर्ड करना चाहते हैं अपनी चॉइस को तो उनको 17 तारीख लास्ट है अपवर्ड करने की। उसके बाद अपवर्ड के बाद का जो अलॉटमेंट है वो आपको हो जाएगा 19 जुलाई को। फिर ये जो सेकंड वाला राउंड जो है इसके अंदर आपको 21 जुलाई से पहले ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। आप सोच रहे हैं जो नीचे वाले टैब है ना, ये सेटलमेंट डेट्स हैं कॉलेजेस के लिए और कैंडिडेट्स के बीच की जिनको वो राउंड अलॉट होता है, तो इस पर आप ध्यान मत दीजिए। आपको मेन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग पर ध्यान देना है, क्योंकि ये जिन बच्चों को अलॉट हो जाएगा और जो कंसर्न कॉलेज होगा जो उन्हें अलॉट हुआ है ये उनके बीच का मामला है। ये सेटलमेंट डेट है लास्ट कि कॉलेज रीप के पोर्टल पर चढ़ा दे कि आपने वो कॉलेज ले लिया या फिर आप अपवर्ड कर रहे हैं, ये वो वाला मैटर है थोड़ा सा।
फिर है राउंड थर्ड, ये भी TFWS राउंड है। तो मैं फिर से बोल देता हूँ, जिनको TFWS राउंड्स के अंदर चॉइस एग्जॉस्ट आ रहा है उन्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। TFWS राउंड में जो सीट्स होती हैं वो ट्यूशन फ़ी वेवियर स्कीम के अंडर होती हैं। इसके अंदर फ़ीस कम लगती है, तो ये सबको नहीं मिलती हैं सीट्स। ये सीट्स बहुत ज़्यादा कम होती है, जैसे मैंने आपको बताया 2-2 3-3 एक ब्रांच में, हर कॉलेज में बहुत कम सीट्स होती हैं इसकी। फिर ये आप अगर सेकेंड राउंड का अपवर्ड डालेंगे तो उसके बाद आपको सीट अलॉटमेंट होगा 24 जुलाई को। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है यहाँ पर 26 जुलाई। इसके बाद मेन मुद्दा चालू होता है राउंड 4, आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स कैंडिडेट्स ओनली। तो ये वाला जो राउंड है ना, इसके अंदर राजस्थान स्टेट के जो डोमिसाइल लोग हैं, यानी राजस्थान स्टेट के जो मूल निवासी लोग हैं ना, उनको सीट्स अलॉट नहीं होती हैं, क्योंकि ये आउट ऑफ राजस्थान वालों के लिए, या फिर अगर आप एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं, आपके फादर पहले आर्मी वगैरह में थे, या फिर आप PWD में आते हैं, या फिर आप कश्मीरी माइग्रेंट्स में आते हैं, लेकिन आप मूल निवासी राजस्थान के हैं, आप अब राजस्थान में आ गए हैं, जैसे कि ये वाले राजस्थान में भी हो सकते हैं एक्स सर्विसमैन वाले। तो जिनके पास ये फैसिलिटीज़ हैं, यानी जो इनके अंडर लाए करते हैं ना, ये उनके लिए राउंड स्पेशल, आउट ऑफ राजस्थान एक्स सर्विसमैन PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स कैंडिडेट्स ओनली। तो ये इनके लिए राउंड है। सीट अलॉटमेंट होगा इसमें कुछ डेट में मिसिंग है मुझे लग रहा है, नहीं सही है, 15 जुलाई को आपको हो जाएगा। इसके साथ साथ पैरेलल में राउंड चलता रहेगा। 15 जुलाई को आपको ये अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। हाँ, तो जैसा मैंने आपको बताया, ये इसके साथ साथ पैरेलल में चलेगा। आपको 15 तारीख को इसका अलॉटमेंट देखने को मिलेगा। मैं इसके ऊपर अभी शॉर्ट डालूंगा, इसके बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए मेरी दोस्तों। फिर इसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग जो है आउट ऑफ राजस्थान कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन PWD कश्मीरी माइग्रेंट्स का जो लास्ट डेट है वो 17 तारीख है। फिर इसका अपवर्ड करने की जो डेट है वो है लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर अपवर्ड 18/7। इसके बाद सीट अलॉटमेंट फॉर अपवर्ड 21/7। फिर इसके बाद यहाँ पर आएगा राउंड 6 जो है राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स ओनली। तो जो राजस्थान के मूल निवासी लोग हैं उन लोगों को 26 जुलाई को अपना अलॉटमेंट देखने को मिलेगा, और इनकी लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग जो है वो है 28 जुलाई। फिर इसके बाद अगर आप अपवर्ड करते हैं तो अपवर्ड करने की लास्ट डेट है 29 जुलाई। फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट की आपकी अपवर्ड की लास्ट डेट नहीं, सॉरी, अपवर्ड आपको जो सीट अलॉट होगी वो है 31 जुलाई। फिर आप ऑनलाइन रिपोर्टिंग और अपवर्ड कर सकते हैं 2 अगस्त तक। उसके बाद राउंड 8 है अपवर्ड सेकंड राजस्थान स्टेट कैंडिडेट्स ओनली। इसमें लास्ट डेट टू अप्लाई फॉर अपवर्ड मूवमेंट है 3 अगस्त। फिर आपको सीट अलॉट होगी यहाँ पर 6 अगस्त। आपकी लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रिपोर्टिंग है 8 अगस्त। इसके बाद यहाँ पर राउंड 8 इंटरनल स्लाइडिंग, ये इंस्टीट्यूट लेवल पर होगा, ये 13 अगस्त को रखा गया है। अगर आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिकल मिलती है, आपको मैकेनिकल में जाना है, या फिर आपको मैकेनिकल मिलती है, आपको इलेक्ट्रिकल में जाना है, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिलती है, आपको CS में जाना है, आप वहाँ पर इंस्टीट्यूट लेवल पर इंटरनल स्लाइडिंग करा सकते हैं। अगर कोई सीट खाली है, अगर सीट खाली नहीं है तो आप इंटरनल स्लाइडिंग भर तो सकते हैं। अगर आप सीट खाली होगी तो आपको आपके मेरिट पे बेसिस पर इंस्टीट्यूट लेवल पर इंटरनल स्लाइडिंग कर दी जाएगी। इसके बाद अगर इन सारे राउंड में, यानी राउंड 8 जो हुआ है ना ये वाला, अगर यहाँ तक आप सबके, यानी जिन बच्चों की चॉइस एग्जॉस्ट आता है, यानी उन्हें किसी भी राउंड में सीट नहीं मिली, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें जोन सा कॉलेज चाहिए, लेट सपोज अगर आपको RTU कोटा चाहिए, MBM जोधपुर चाहिए, या फिर CTA उदयपुर जो है वो वाला चाहिए, ऐसे और भी कॉलेजेस, तो हर कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं ऑन वैकेंट सीट, जो सीट्स बच जाती हैं, और या फिर जो सीट्स मैनेजमेंट कोटा के अंदर आती हैं इंस्टीट्यूट लेवल पर। प्राइवेट कॉलेजेस में जनरली मैनेजमेंट कोटा की कुछ सीट्स होती हैं, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज में लेना है तो प्राइवेट कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा की सीट्स होती हैं, और गवर्नमेंट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो सीट्स बच जाती हैं उनके ऊपर डायरेक्ट एडमिशन कराया जाता है। मान लीजिए आपको बहुत से बच्चे होते हैं, उनको इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल अलॉट हुई, लेकिन उन्हें CS चाहिए, और लेकिन वो है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वो वहाँ से एडमिशन विड्रॉल कराकर प्राइवेट कॉलेजेस की तरफ मूव करते हैं, तो उनकी जो सीट्स होती है ना वो फिर वैकेंट रह जाती हैं। कुछ सीट्स ऐसे वैकेंट रहती है, तो इन सीट्स के ऊपर डायरेक्ट एडमिशन होता है। तो डायरेक्ट एडमिशन के लिए इंस्टीट्यूट लेवल पर हर कॉलेज की वेबसाइट्स पर आपको फॉर्म मिलेंगे। अब ये जो फॉर्म्स होते हैं ना, ये रीड की वेबसाइट पर नहीं आते हैं, आपको जो कॉलेज
फिल करना है ना, आपको उस कॉलेज की वेबसाइट को विजिट करते रहना है। सारे चॉइस, अगर आपकी सारी चॉइस एग्जॉस्ट होती है तो आपको कॉलेज की जो रिलेटेड वेबसाइट्स हैं उन पर विजिट करना है। 6 अगस्त को आपको ये फॉर्म देखने को मिल जाएगा। और लास्ट डेट जो है एडमिशन की मैनेजमेंट कोटा एट इंस्टीट्यूट लेवल, ये है 14 अगस्त। इसके बाद लास्ट डेट टू अपलोड द फाइनल एडमिशन डेट डेटा एंड डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन फी ऑफ अप्लाइड कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट एडमिशन एंड मैनेजमेंट कोटा, ये है 19 अगस्त। वैसे हर बार जनरली ये जो डेट्स होती हैं ये सितंबर में होती हैं, इस बार अगस्त में क्यों है पता नहीं। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या पता वेबसाइट पर कोई और शेड्यूल भी अपलोडेड हो। यहाँ चेक करते हैं। जहाँ तक मुझे याद है मैंने पिछली बार जो वीडियो बनाई थी, नहीं इस बार डेट्स को चेंज ही कर दिया गया है। और अगर इसमें अंदर कुछ भी चेंज होता है तो मैं आपको बता दूंगा। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।